जय हिंद दोस्तों, सेना में एक जमीनी स्तर पर अच्छा बदलाव, अच्छी पहल। यदि सैनिकों की समस्या यानी जेसीयू की समस्या है, जवानों की समस्या है, तो जवान और जेसीयू किसको बोल सकता? अपने समकक्ष अधिकारी को बोल सकता है। यानी कोई भी सामने जेसीयू जवान ऐसा हो जिसको समस्याएं बोल दे और वो सीधा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ रहता हो, उनके साथ घूमता हो, इंस्पेक्शन करता हो, तो आपका जो कम्युनिकेशन है, आपके विचार हैं, वो आराम से समझ सकता है, क्योंकि वो एक जवान से सूबेदार मेजर बना है और उनसे एक इजी वे में कम्युनिकेशन हो सकता है। और ये पहल की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने। हाँ जी दोस्तों, यानी आर्मी कमांडर की कॉन्फ्रेंस में एसएम को बोलने का मौका दिया। उनसे कहा गया कि आपने अभी तक कितनी समस्याएं नीचे जमीनी लेवल पर लाए और उनका क्या निवारण है, क्या निराकरण है। आप जरा जितने आप समझ सकते हो जीओसी लेवल है, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल रैंक के अधिकारी वहां पर बैठे हों और सूबेदार मेजर को यह मौका मिले, तो आप समझ सकते हो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी ड्यूटी यही दी गई है। आखिर ये सूबेदार मेजर हैं कौन, ये किस तरीके का इनिशिएटिव है जिसकी सराहना जनरल मलिक साहब कर रहे हैं? गुड, वेरी। उन्होंने कहा है जैसे गुड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंक एंड फाइल। किसी ने कहा है ग्रेट एंड लॉन्ग अवेटेड स्टेप, इसकी जरूरत थी। यदि उनकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, टैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो जो जवान है मैक्सिमम है और जो जमीन पर काम करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तो उनका कोई नुमाइंदा इस तरीके की अपनी बात रखता है तो ये सराहनीय तो होगी दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं, यह है आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस का सेकंड फेज। फर्स्ट फेज 11-12 अक्टूबर से कम में था। सेकंड फेज 28 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित किया गया। वहां पर नई दिल्ली में आयोजित सेना कमांडरों के सम्मेलन में दूसरे चरण के दौरान सीओएस के सचिवालय में एक महत्वपूर्ण सदस्य एसएम सूबेदार मेजर गोपा कुमार ने भारतीय सेना में भीतरी और जमीनी स्तर पर जुड़ाव के लिए एक संपर्क अधिकारी के रूप में जिम्मेदारियों का व्यवहारिक अवलोकन प्रस्तुत किया। अब मैं कहना चाहता हूं, यानी हमारे चीफ साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो सचिवालय, उनकी जो टीम है, उनमें एक लाइजन अफसर है सूबेदार मेजर गोपा कुमार साहब। जब भी कहीं विजिट पे जाते हैं, यूनिटों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ये एक लाइजन अफसर के तौर पर साथ में जाते हैं। यानी जैसा हम सभी सेना के अंदर जानते हैं, सीनियर अधिकारी सामने हमारी चाय पार्टी चल रही है, वो कोई समस्या पूछेगा तो जवाब आएगा नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। अब इनके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत जेन्युइन पहल की है कि एसएम साहब को लगाया कि आप अलग से इनसे मिलिए और इनसे बातें करिए, इनकी समस्या क्या है यूनिटों के अंदर या उनकी जीवन में, या और किसी तरीके सुझाव क्या है। यानी एक कॉमन चीज है जो कि आर्मी को एक अच्छा बनाए, आर्मी को सशक्त बनाए, आर्मी को मजबूत बनाए, उसके लिए इनको अपनी टीम में रखा है। जहां कहीं ये जाते हैं वहां से सारी चीजें, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। अब वो सेकंड फेज में जहां पर आर्मी कमांड की कॉन्फ्रेंस, वहां पर ये बातें रख रहे हैं। उन्होंने कहा है, यानी वो संपर्क अधिकारी के रूप में जिम्मेदारियों का व्यवहारिक अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने संबोधन के विभिन्न स्थानों पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौरे के दौरान अपनी भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला, जहां से वे सभी रैंकों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करते थे। वे परिश्रम पूर्वक उनकी प्रतिक्रियाओं और रचनात्मक सुझाव समय समय पर लाते थे, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना की बेहतरी के लिए सार्थक बदलाव को लागू करना है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि सार्थक बदलाव जो सेना को मजबूत बनाए, तो पूरी इंफॉर्मेशन वो लेके आए और उनका कंक्लूजन किया। वो सारी बात आप रख रहे हो, कितना अच्छा लगता है जब एक एसएम साहब जहां नीचे जनरल रैंक के, क्योंकि सभी एक ही सेना का हिस्सा है, तो उस लेवल की बात कही। उन्होंने कहा है, सैनिकों द्वारा उठाए गए अनेक चिंताओं में भी प्रकाश में लाया जाए। भारतीय सेना के विभिन्न पहलुओं में सुधार के लिए आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत की। उन्होंने कहा जो समस्या है जमीनी लेवल पर, उनका सुधार क्या है, वो सारी चीजें उन्होंने सामने रखी। हाँ जी दोस्तों, ये ईमानदारी का एक सच्ची पहल है जो अभी तक शायद किसी ने नहीं की होगी। और सभी हम जानते हैं सेना का प्रोटोकॉल होता है, वहां पर हर कोई किसी भी प्रकार की बात नहीं कर सकता है। समझते सभी हैं, लेकिन अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए एडीजीपीआई की साइड से निकला है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने सचिवालय में एसएम साहब को रखा है और वो उनके साथ दौरे पे जाते हैं। दौरे पे जाते अलग से जेसीयू जवान से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, नोट करते हैं और उनको जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाए, क्या बदलाव किया जाए, वो सारी सिफारिशें करते हैं। उन सारी सिफारिशों को अब ये सारे सेना के अंदर हो, तो सेना के जितने आर्मी कमांडर्स हैं, जीओसी साहब हैं, सारे वहां बैठे, उनके सामने ये सारी चीजें रखी। मैं बिल्कुल भूर प्रशंसा करता हूं कि आपने इतना बड़ा एक सेना को सुंदर और सुदृढ़ बनाने के लिए जो स्टेप है, बिल्कुल बहुत जरूरी। कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो दबी रहती हैं,
फिर एकदम ऊपर आती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी छवि को धूमिल करती हैं और कईयों को नुकसान भी पहुंचाती हैं। इस पर फिर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन वो चीजें ना आए इससे पहले आप पारदर्शिता का परिचय दे रहे हैं, आप इस बात पर परिचय दे रहे हैं कि हम सही ईमानदारी से सबकी बात सुने और जो भी उपयोगी है उस पर अमल करें। धन्यवाद।